नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़रूरी क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो इतना तो जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से फील करते हैं, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के लोग, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। लेकिन इसको हम अपनी रियल लाइफ में तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जब तक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ अच्छे से नहीं होती है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उस वक्त उसी तरह की सिचुएशंस, उसी तरह के लोग, उसी तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती हैं जो नेगेटिव साइड में होती हैं। तो उस वक्त हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही डाउट होने लगता है, क्योंकि उस वक्त जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, वहीं जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसी वक्त वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के स्टार्टिंग में जब हम होते हैं तो हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जब पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं तो पॉजिटिव फील नहीं कर पाते, उल्टा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और फिर हमारा माइंड यही कहने लगता है कि पॉजिटिव रहने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और गलती से कोई एक नेगेटिव थॉट भी माइंड में आ जाए तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तभी हम ज़्यादा बेटर थे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसे सीखा जाता है। हम में से हर एक इंसान जब इस धरती पर आया था, ये एबिलिटी हमारे अंदर तब से है। हम तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं नेचुरली, क्योंकि हम जब इस धरती पर आते हैं तो इस धरती पर आने से पहले ही हमें ये बात पता होती है कि इस धरती पर हम जो चाहे वो पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में तभी होते हैं। और बचपन ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं, हमेशा अपने दिल की करते हैं, मैजिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं, कोई भी चीज़ करने के लिए लॉजिक्स को नहीं लगाते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा होता है हम वही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा माइंड प्रैक्टिकल होता जाता है, हम लॉजिक्स को देखने लगते हैं, मैजिक में हमारा बिलीव कम होने लगता है। वहीं बचपन में हम सभी पर ट्रस्ट कर पाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम बहुत ही कम ट्रस्ट कर पाते हैं। बचपन में हम कोई चीज़ जब मांगते हैं अपने पेरेंट्स से तो हमें पता होता है कि कैसे भी करके हम ले लेंगे, लेकिन बड़े होकर हमारा बिलीफ इस तरीके का बन जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है बोलकर। और जब हम छोटे होते हैं तो हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है, और जब हम आंखें बंद करके उनसे प्रे भी कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें विश्वास होता है कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी। लेकिन बड़े हो जाने के बाद हम उस विश्वास को भी कंटिन्यू नहीं रख पाते, उल्टा माइंड में ये डाउट आने लग जाता है कि भगवान सुन भी रहे हैं या नहीं। वहीं छोटे बच्चे को जहाँ हर कोई प्यार करता है, और वही बड़े होने के बाद हमारे स्टेटमेंट इस तरह से बदल जाते हैं कि हम कहने लगते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है और क्यों हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अलाइनमेंट नेचुरल है। क्योंकि जब हम इस धरती पर आए थे तब हम खुश वाले इंसान हुआ करते थे। बचपन में हम इंजॉय ज़्यादा किया करते थे, मैजिक पर बिलीव किया करते थे, लेकिन बड़े होने पर वो विश्वास भी कम हो गया, वो ट्रस्ट भी लोगों पर कम हो गया, बिलीफ भी कम हो गया, इंजॉयमेंट भी कम हो गया। और वो हुआ ऐसे क्योंकि बचपन में जब हम प्योर अलाइनमेंट में थे तो हमारे अराउंड कुछ हो भी रहा होता था, कुछ बोल भी रहे होते थे लोग, तो हम उस बात पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बड़े होने के बाद हमने लॉजिक्स लगाना शुरू कर दिया, और उन लॉजिक्स की वजह से हमने रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, और उसकी वजह से हमें उस तरीके के रिजल्ट हमारी लाइफ में मिलने लगे। जहां हम बचपन में अलाइनमेंट में हुआ करते थे वहीं बड़े होकर रेजिस्टेंस क्रिएट करने की हैबिट बनाने लगे। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक लॉ है जो इस तरीके से काम करता है कि आप जिस तरीके के थॉट्स, फीलिंग्स और वाइब्रेशन को यूनिवर्स में दोगे, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के लोग, उसी तरह के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। तो बचपन में जब आप अलाइनमेंट में हुआ करते थे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हुआ करती थी, हर कोई आपसे प्यार किया करता था, हर कोई आपका दोस्त होता था, आप घूमने जाते थे, आप फेस्टिवल्स को एंजॉय करते थे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय किया करते थे। लेकिन फिर आप जैसे जैसे बड़े हुए और लॉजिक्स लगाने लगे और उसके बाद रेजिस्टेंस को अपनी लाइफ में क्रिएट करने लगे तो आपने देखा कि उस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगी। जैसे आपका ट्रस्ट बचपन पर लोगों पर होता था तो उस वक्त दोस्त भी आपको भरोसे वाले मिलते थे, और जब आप बड़े हुए और आप लोगों पर बिलीव नहीं कर पाने लगे उसके बाद आपने देखा कि उसी तरीके के लोग आपकी लाइफ में आने लगे जो आपके ट्रस्ट को ब्रेक करे। और वहीं बचपन में जहाँ हर कोई प्यार किया करता था, बड़े होने के बाद वो सेंटेंस चेंज होकर इस तरह के हो गए कि कोई हमें प्यार नहीं करता। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है तो जैसे आप बचपन में थे उस तरीके के एक्सपीरियंस और लोग आपके लाइफ में आते थे, और उस वक्त आप अलाइनमेंट में थे तो आपकी लाइफ की सारी चीज़ें अच्छी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि बड़े होने के बाद आप लॉजिक लगाने लगे और आपने रेजिस्टेंस को क्रिएट करने की हैबिट बना ली, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उस तरीके के लोग, उस तरीके के एक्सपीरियंसेस आने लगे जो आपको और रेजिस्टेंस में डालने लगे। जहाँ पर बचपन में आप बहुत खुश इंसान हुआ करते थे वहीं बड़े होने के बाद आप एक दुखी इंसान होने लगे।
इसीलिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बस इस बात को समझना जरूरी है कि यूनिवर्स हमें नेचुरली हर वो चीज़ देता है जो हम डिज़ायर करते हैं, लेकिन जब हम रेजिस्टेंस में होते हैं तो यूनिवर्स उसके अपोजिट हमें देने लगता है। वहीं जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो हमारी डिज़ायर्स हमारे अकॉर्डिंग हमें हमारी लाइफ में मिलने लगती है। आपकी लाइफ में अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, या ये भी नहीं है कि आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, या ये भी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, या ये भी नहीं है कि आपकी चीज़ किसी और ने ले ली है, यानी आपका हक किसी और ने ले लिया है। आंसर सिंपल सा ये है कि अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, इसका इकलौता मतलब ये है कि आपके थॉट्स वाइब्रेशनली आपकी डिज़ायर से अपोजिट साइड में है। इसीलिए वो चीज़ आपसे दूर जाती जा रही है, क्योंकि आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं है। जब उसकी वाइब्रेशन अलाइन हो जाएगी आपकी डिज़ायर के साथ तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी दूसरा रीज़न नहीं होता आपकी मैनिफेस्टेशन के ना होने का। और जब आप अलाइनमेंट में आओगे तो इस बात को आप खुद ही समझ जाओगे। और अगर आपकी लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आपको बस इतना करना है कि आप जिस तरीके के थे बचपन में उस तरीके के इंसान बनना है, जो अपने दिल की बात सुनते हो और वही करते हो जो आपको अच्छा लगता हो, ट्रस्ट इजीली कर पाते हो और हमेशा खुश रहते हो। अगर आप इस स्टेट में आ जाओगे तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस इजीली हो जाएंगी, चाहे आपको आपकी डिज़ायर कितनी ही बड़ी क्यों ना लगती हो। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि उन्हें विजुअलाइजेशन करना नहीं आता, या जितनी भी कोशिश कर ले वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, इमेजेस भी क्लियर नहीं दिखती। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और इसका रीज़न भी ये है क्योंकि वो अपने इनर बीइंग के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं, बाहर के लोगों की कम सुनते हैं, अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं, अपनी इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। और क्योंकि बाहर के लोगों की बातों को ज़्यादा नहीं ध्यान देते तो उन्हें इमेजिनेशन में रेजिस्टेंस भी नहीं आता। अब आप खुद ही सोचो, क्या आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है ये कहते हुए कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, या मुझे मेरी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, या मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया मैं क्या करूं, या मैं अच्छा फील नहीं कर पाता हूं। ये कोई भी छोटा बच्चा आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि उनके लाइफ की प्रायोरिटी होती है खुश रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, और वही वो करते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो सारी चीज़ें आसानी से मिलती हैं जो उन्हें उनकी लाइफ में चाहिए होती है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद खुश रहना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये प्रायोरिटी को तो हम खो ही देते हैं। डिज़ायर्स हर तरह की होती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस को लेकर, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। डिज़ायर्स तो हर किसी की होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए उसी पर फोकस नहीं होता कि हमारी लाइफ में अपनी खुशियों के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हमें खुद में खुश रहना सीखना है, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखना है। ये हमारी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इससे जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, आप खुश रहने लगते हो, आप एंजॉय करने लगते हो, तब आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो बहुत ईजिली और बहुत एफर्टलेसली होते हैं। अब अगर आपको आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको बस इतना करना है कि आप अभी जिस रेजिस्टेंस में हो वहाँ पर से उठकर आपकी अलाइनमेंट में आना है, जो कि आपके लिए नेचुरल है। और उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख सकते हो, सब्लिमिनल को सुन सकते हो जो कि मेरे चैनल पर है। अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल चाहिए तो मुझसे बनवा भी सकते हो, या स्क्रिप्टिंग है, थैंक यू लेटर स्क्रिप्टिंग है, और भी बहुत तरह के प्रोसेस हैं जो आपको आपकी अलाइनमेंट में लेकर आने में हेल्प करेंगे। आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आता हो। और वीडियोस आपको मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक पर मिल जाएंगी। मेडिटेशन पर भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी है, सब्लिमिनल पर भी है, ग्रैटिट्यूड पर भी है, स्क्रिप्टिंग पर भी है। थैंक यू लेटर स्क्रिप्टिंग पर शायद नहीं है तो उस पर मैं बना दूंगा। बाकी सब्लिमिनल है, और सब्लिमिनल आपको मैजिकली हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली अपने आप से उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो तो आप सबकॉन्शियसली अपनी हेल्प कर सकते हो। तो उसके लिए आप पहले ये वीडियो देख लीजिएगा कि सब्लिमिनल कैसे काम करता है और सब्लिमिनल क्या होता है। उसके बाद अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल चाहिए हो तो आप पर्सनल बनवा सकते हो, या आपको मेरे चैनल का सब्लिमिनल सुनना हो तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। और अगर आप पर्सनली गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो, और उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में से इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं जहां पर से आप निकलना चाहते हो। तो अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए हो या पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर लीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।